हे गाइज, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर मार्केट का जेठालाल। जैसे गाइज आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी के ऊपर। आईटीसी इतना मजबूत स्टॉक होने के बावजूद भी अगर हम पिछले 5 साल की बात करेंगे गाइज, तो 5 सालों में भी इसने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई, आपको कोई रिटर्न नहीं दिया है। हालांकि आईटीसी बहुत ही मजबूत स्टॉक है। डिविडेंड का तो क्या कहना है इसके, इसने डिविडेंड भी, इसका डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो आप इसका डिविडेंड यील्ड भी 5% से भी ज़्यादा है दोस्तों। इसके बावजूद भी दोस्तों इसमें कोई ग्रोथ नहीं बनी है। हम इसमें पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, आईटीसी के अंदर कई सारी नंगी तलवारें लटक रही है, हम उन्हीं की चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए गाइस, आप मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में जुड़िए। इस वीडियो के आखिर में मैंने आपके लिए एक फंडामेंटल रिव्यू भी रखा है, जिसके जरिए आपको 40% अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्तों, और बचा जो 60% है वो मैं आपको बिजनेस मॉडल के जरिए समझा दूंगा दोस्तों, जिसके चलते हुए आईटीसी का आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर मार्केट के जेठालाल को, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नॉलेज मिलता रहे, और साथ ही साथ आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और उसके साथ ही न्यूज़ भी आप तक प्रोवाइड करता रहूँगा दोस्तों मैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, आईटीसी के बिजनेस मॉडल को समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर 60% का रीजन बचा है दोस्तों। अगर बात की जाए आईटीसी के बिजनेस मॉडल को, हम इसे 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके गाइस। अगर फर्स्ट वन की बात करूं दोस्तों तो एफएमसीजी। सेकंड की अगर बात की जाए दोस्तों, अगर उसके सेकंड बिजनेस मॉडल की तो सिगारेट। अगर थर्ड की बात की जाए तो अदर, जिसके अंदर होटल्स आ गए दोस्तों। उसी के साथ साथ एग्री का बिजनेस भी आता है दोस्तों, पैकिंग का भी आता है, उसी के साथ पेपर जो कि पेपर के बोर्ड्स होते हैं उसका भी आता है दोस्तों बिजनेस। इतने सब बिजनेस का कॉम्बिनेशन आईटीसी बिजनेस है। देखिए दोस्तों, तो आईटीसी का अगर बात की जाए दोस्तों, तो आईटीसी अपने एफएमसीजी सेक्टर से 8% की ग्रोथ करवा ली थी दोस्तों। अगर वहीं सिगारेट की बात करा दो दोस्तों, तो उससे 76% की करवा ली थी वो। अगर वहीं अदर बिजनेस की भी बात करा दो दोस्तों, 16% अदर बिजनेस से अपना मार्जिन कमा ली थी दोस्तों आईटीसी। हालांकि अगर हम अदर्स जो कि भी बिजनेस हैं दोस्तों, आईटीसी के कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उनकी बात करा जाए दोस्तों, तो एफएमसीजी सेक्टर से कॉम्पिटिटर्स लगभग अपना 18 to 25% तक का मार्जिन जनरेट कर लेते, बट वहीं पे आईटीसी 8% का ही मार्जिन जनरेट कर पाती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ गाइस कि आईटीसी का डिमांड कम हो रहा है या फिर आईटीसी में कुछ प्रॉब्लम है गाइस, ऐसा कुछ नहीं। आईटीसी का डिमांड कम नहीं हो रहा है, बट इसके अंदर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर वहीं सिगारेट की बात करा दो दोस्तों, सिगारेट में आईटीसी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कि देखिए, आप ये भी मान के चलिए कि आईटीसी एक मोनोपोली है सिगारेट के बिजनेस में। जितने भी सिगारेट के बिजनेस जो भी कंपनीज करती हैं बहुत ही छोटी हैं, जिसके चलते हुए आईटीसी को इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आईटीसी एक मोनोपोली कंपनी ऐसे मान के भी आप चल सकते हैं। अगर वहीं अदर सेक्टर की बात करूं दोस्तों, तो आईटीसी एक अदर सेक्टर का भी है, बट उसमें उसका आईटीसी का ज्यादा रेवेन्यू है, इसलिए उसे छोड़ दीजिएगा। अभी बचिए 2 सेक्टर गाइस, इन 2 सेक्टर में ही सब कुछ छुपा हुआ है दोस्तों। देखिए, अगर बात की जाए इस आईटीसी सेक्टर की, इस बिजनेस की गाइस, तो इसे जब तक इसे डीमर्ज नहीं करवाया जा सकता तब तक बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर इंटरेस्टिंग नहीं लेंगे दोस्तों। अगर इसके पीछे की वजह जानेंगे दोस्तों, देखिए आईटीसी का जो बिजनेस है वो बिजनेस बात की जाए तो ईजीसी में नहीं आता है दोस्तों, ईसीजी में नहीं आता है। अगर ईसीजी का अगर बात करें दोस्तों, तो ईसीजी वो होता है इक्विटी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसके अंदर ईजीसी आईटीसी नहीं आता है गाइस। अगर बात की जाए किस वजह से नहीं आता है, तो उसका मेन रीजन बस एक ही है दोस्तों, सिगारेट बिजनेस। सिगारेट बिजनेस के चलते हुए आईटीसी ईसीजी बिजनेस के अंडर नहीं आता है। इसी के वजह से देखिए गाइस, सिगारेट के ऊपर कभी भी बैन लग सकता है, बट ईसीजी जो भी प्रोडक्ट्स या फिर ईसीजी के अंडर जितने भी कंपनी आते हैं उनके अंदर बैन लगने की बहुत कम चांसेस होता है, जिसके चलते हुए ईसीजी बिजनेस बहुत ही सेफ माना जाता है। बट वहीं सिगारेट बिजनेस की बात की जाए दोस्तों, तो सिगारेट बिजनेस बहुत ही रिस्की है, जिसके चलते हुए बड़े इन्वेस्टर इसमें हाथ नहीं डालने चाहते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट दोस्तों। मैं आपको सेकंड पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूं दोस्तों। सेकंड पॉइंट होगा उसका डिविडेंड यील्ड, जो कि डिविडेंड यील्ड आपको होगी भाई, डिविडेंड यील्ड दे रहा है तो अच्छी कंपनी मान रहे हो, तो आप उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है यही बताओगे दोस्तों। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा दोस्तों, इसके ऊपर क्या चल रहा है इसके अंदर, जो कि डिविडेंड यील्ड के अंदर इतना क्या प्रॉब्लम है जो कि आईटीसी को ये बर्बाद करने पे तुला हुआ है दोस्तों, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, डिविडेंड यील्ड आईटीसी की अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए दोस्तों, तो वो लगभग आपको मिलेगा 5% के आसपास। जैसे कि मैंने बताया गाइज आपको, डिविडेंड यील्ड आईटीसी के ऊपर आईटीसी का 5.34 है, तो ठीक है गाइज। अगर बात की जाए तो अभी डिविडेंड तो बहुत अच्छा देती है कंपनी, तो ज़्यादा मुनाफा होगा, डिविडेंड भी मिलेगा और साथ ही साथ शेयर प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए गाइज, पहले क्या हुआ करता था, 2020 में डिविडेंड के ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी 20% का टैक्स लगा देती थी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आईटीसी ने इस डिविडेंड दिया आपको 10 रुपये का, ठीक है गाइज, 10 रुपये का डिविडेंड दिया, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने के बाद कितना बचा दोस्तों, 20%, तो आपको हाथ में आएंगे वो 8 रुपये के आसपास। तो उसका इन्वेस्टर को फायदा कितना हुआ, 8 रुपीज़ का। वहीं अगर आज के समय की बात करें 2021 की, तो देखिए दोस्तों 2021 में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्स पूरी तरह से जीरो कर दिया डिविडेंड के ऊपर वाला, जिसके चलते हुए अभी हो क्या रहा है, देखिए गाइस, डिविडेंड मान लीजिए आपको 10 रुपये मिल गया, तो आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं 10 रुपये। बट यहीं पर एक पॉइंट देखिए गाइस, यहीं पर एक मेन पॉइंट है जो कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए गाइस, कि भाई 10 रुपये डिविडेंड मिल रहा है तो आम आदमी को 10 रुपये का फायदा हो रहा है।
बट वहीं अगर जिसका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें इसके ऊपर 42% का टैक्स देना पड़ता है गाइस, क्योंकि जिसका भी देखिए गाइस एक रूल होता है कि जिसके पास 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम सर्टिफिकेट होता है उनको इसके ऊपर 42 टैक्स देना पड़ता है, 42% का टैक्स पे करना पड़ता है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो जिसके चलते वे बड़े इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए आपको 10 रुपये के अगर ऊपर 42 रुपीज़ का अगर इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ रहा है तो आपको मिल रहे हैं कितने गाइस? तो सोचा गया तो बड़े इन्वेस्टर को इसका सिर्फ 6 रुपये से या 5 रुपये तक का ही फायदा हो रहा है गाइस। बट वहीं पर अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो 10% का इसे फायदा हो रहा है। देखिए गाइस, जब तक इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टिंग नहीं लेंगे तब तक छोटे रिटेल इन्वेस्टर से तो कुछ होने वाला नहीं। जब तक बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर आएंगे तभी इसके अंदर शेयर के अंदर रैली बनना तय होगी। और बड़े इन्वेस्टर कब आएंगे गाइस? तो उसकी बात की जाए तो बड़े इन्वेस्टर देखिए गाइस तब आएंगे जब आईटीसी का डीमर्ज हो जाएगा एफएमसीजी सेक्टर और सिगारेट बिजनेस का। यही एक मेन बिजनेस है दोस्तों। इन दोनों का जब तक डिमर्जेशन नहीं होगा तब तक आईटीसी बिजनेस के अंदर एक आग नहीं बनेगी। और उसके साथ ही देखिए गाइस इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बड़े इन्वेस्टर को बहुत ही घाटे में ला रहा है। तो जिसके चलते हुए 2 पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है गाइस, तो जो कि आईटीसी के लिए है, आईटीसी बिजनेस को बहुत ज्यादा डैमेज करवा रहे हैं। अगर वहीं देखिए गाइस फंडामेंटल रिव्यू की बात करा दूं या फिर आईटीसी शेयर की बात करा देता हूं दोस्तों, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि देखिए गाइस लॉन्ग टर्म में आईटीसी कैसे परफॉर्म करता है, किस तरह से परफॉर्मेंस करता है और किस तरह से आपको रिटर्न दे सकता है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे गाइस। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। देखा गया तो आज के दिन भी देखिए गाइस इसने 201 रुपये के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अगर बात की जाए दोस्तों तो इसकी अगर हम 6 मंथ की या फिर 5 साल की भी तो देखिए गाइस इसमें 5 साल में भी आपको कोई रिटर्न नहीं दी। बट वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट की आपको बात करा दो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से एक ट्रेंड में चलता है चार्ट। देखिए गाइस जब चलना शुरू होता है तो बस घोड़े की रफ्तार पकड़ लेता है और कंटिन्यू चलता ही रहता है गाइस। अगर उसके देखिए गाइस आपको इसने अब तक 1000% का मुनाफा दे चुका है इस शेयर में। जब से शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक के समय में इसने 1000% के रिटर्न दे चुके हैं। अगर उसी के साथ अगर मैं आपको कुछ बैलेंस शीट या क्वार्टरली रिजल्ट की भी बात करा दूं दोस्तों, तो देखिए गाइस इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि 2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर उसके डिविडेंड यील्ड की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 5.34 है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो फेस वैल्यू इसकी 1 है, तो ये ठीक है गाइस, इसके चलते हुए कुछ फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ेगा। उसी के साथ देखिए गाइस ये पूरी तरह से डेप्थ फ्री कंपनी है। तो देखिए गाइस जितने भी डेप्थ फ्री कंपनी होती है उसके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं होता है या फिर ना के बराबर ही रिस्क होता है। देखा गया तो देखिए गाइस आप अगर आईटीसी को देखेंगे तो आईटीसी अभी भी सबसे टॉप मोस्ट पे चल रही है गाइस। सभी कंपनियों का बाप है भाई आईटीसी, ऐसे भी मान के चलिए आप। अगर उसी के साथ अगर क्वार्टरली रिजल्ट या फिर सेल्स ग्रोथ की बात करा दो दोस्तों, सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ में भी उतना डैमेजेबल नहीं है। बल्कि यहाँ पे देखिए गाइस 2020 में सभी के बिजनेस को एक थोड़ा सा नुकसान हुआ था, जिसके चलते हुए आईटीसी के भी बिजनेस को थोड़ा सा नुकसान हुआ था दोस्तों। अगर नेट प्रॉफिट की बात करा दोस्तों तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं आईटीसी की भी नेट प्रॉफिट में गिरावट आ चुकी है, जो कि सिगारेट का बिजनेस इसका पूरी तरह से ठप था 2020 के बिजनेस में, तो कोविड की वजह से। अगर बात की जाए इसके बोरिंग की तो देख सकते हैं शॉर्ट टाइम बोरिंग बहुत ही कम है, जो कि उनके पास उससे ज़्यादा रिजर्व्स हैं गाइस। तो आप यहाँ पे बोरिंग्स भी देख सकते हैं गाइस, ये उनके बोरिंग्स है और ये उनके रिजर्व्स हैं, जिसके चलते भी डेप्थ फ्री मान के भी आप चल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास रिजर्व्स। अगर शेयर होल्डर की बात की जाए देखिए दोस्तों इसमें प्रोमोटर्स नहीं है बल्कि फॉरेन निवेशक और ज़्यादातर डीआई, जिसके चलते हुए पूरी तरह से कंपनी उनके अंडर चलती है। और पब्लिक की बात की जाए तो 44% की इसके अंदर हिस्सेदारी है। आज के दिन की अगर परफॉर्मेंस की भी बात करा दो दोस्तों, देखिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आज के दिन के परफॉर्मेंस की भी बात करा दूं तो आज के दिन भी गाइस देख सकते हो आप डिलीवरी क्वांटिटीज कितनी उठाई गई, 54% की आईटीसी की डिलीवरीज क्वांटिटी उठाई गई। तो आने वाले कुछ समय में आईटीसी का जिस दिन या फिर जब भी डिमर्जेशन होगा या फिर डिविडेंड रेट कम हो जाएगा या फिर बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर इंटरेस्ट बनाएंगे तब जाके देखिए गाइस आईटीसी में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। सो आईटीसी के ऊपर बस नजर बनाए रखिए गाइस। अभी भी आईटीसी में कह रहा हूं आईटीसी अभी भी 200 के नीचे आपको 190 के या फिर 180 के आसपास भी मिल सकता है। सो बस नजर बनाइए, जब भी आपको इसमें मौका मिलता है बाय करने का तब मौका देखिए गाइस। लॉन्ग टर्म में ही बाय करना, शॉर्ट टर्म में आपको कोई रिटर्न नहीं देगा, अभी भी बता रहा हूं। शॉर्ट टर्म के लिए इसे कोई भी बाय ना करें बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाय करें 5-6 सालों के लिए, क्योंकि आईटीसी लंबे रेस का घोड़ा है। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं करने वाला, शॉर्ट टर्म में तो आपको ये कोई मुनाफा नहीं देगा, बट जब लंबे समय में भागना शुरू करेगा दोस्तों तो लंबे घोड़े की तरह ही भागेगा। तो देखिए इस पर नजर बनाए रखिए, आपको 180 के आसपास मिलता है तो बाय करना जरूर ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।